जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज फेब्रुआरी 14 तारिख शनिवार आज दिन केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर से भिडियो शेष जाए देखु एवं आपण मान भल पाइबा स्वरूप भिडियो को गोटे गोटे लाइक कर दिंतु सहित आम चैनल को जदि नुआ आसी चैनल को सब्सक्राइब कर साइड रे बेल आइकन को ऑल रे सेट कर दिंतु जहाँ फल आम प्रत्येक न्यूज आप सर्वप्रथम पाइपर तेज चलतु आज दिन केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। आज प्रथम खबर है एप्रिल 16 मई 15 तारिख पर्यंत हेब प्रथम पर्याय जनगणना सूचना मिली 2027 मसीहा जनगणना संपर्कित प्रशिक्षण और प्राक प्रस्तुति बैठक चलित वर्ष एप्रिल 16 मई 15 तारिख पर्यंत हेब प्रथम पर्याय जनगणना पेंशन पोर्टाल रे लॉगिन करी निजर समस्त तथ्य सहजरे अपलोड करिपारिबे। राज्य गणनार निर्देशालय रे निर्देशक निखिल पवन कल्याण अध्यक्षतार स्थानीय रुस्कुलिया सम्मिलनी कक्षठारे गतकाली 2027 मसीह हेबाकु थिबा जनगणना संपर्कित प्रशिक्षण और प्राक प्रस्तुति बैठक अनुष्ठित होईछि तथा चलित वर्ष एप्रिल 16 मई 15 तारिख पर्यंत हेबाकु थिबा प्रथम पर्याय जनगणना को सुचारू रूपे संपादन करिबा पई श्री कल्याण समस्त क्षेत्र स्तरीय अधिकारी को परामर्श दैछंती। एथि निमते एप्रिल मास प्रथम 2 सप्ताह घर गणना और आत्मगणना करा जिवो एवं यह शेष हेबा पर जनगणना प्रक्रिया आरंभ हेबो। परवर्ती खबर एथर शीघ्र हेबो युक्त 3 और पीजी नाम लेखा एबे सूचना मिली आसंता शिक्षा वर्ष 2026 और 27 नाम लेखा पई एबेठु प्रस्तुति आरंभ करिछि उच्च शिक्षा विभाग। उभय स्नातक अर्थात युक्त 3 और स्नातकोत्तर अर्थात पीजी नाम लेखा प्रक्रिया शीघ्र आरंभ करने को प्रस्तुति आरंभ होईछि। सेथि लागि एप्रिल 20 सुधा परीक्षा और जून 1 तारिख सुधा फल प्रकाश करने को समस्त विद्यालय विश्वविद्यालय कुल सचिव और कॉलेज अधिकता को चिठी करिछि उच्च शिक्षा विभाग तथा गत वर्ष भली चलित वर्ष मध्य युक्त 3 और पीजी नाम लेखा प्रक्रिया आगुआ आरंभ हेबो। नुआ शिक्षा वर्ष रे नाम लेखा और पाठ पढ़ारे जेपरि विलंब न हुए सेथि लागि आगुआ प्रस्तुत आरंभ होईछि तथा पीजी नाम लेखा पाई एकक पीजी प्रवेशिका परीक्षा 2026 आगुआ करा जिवो। सेथि लागि समस्त स्नातक शेष वर्ष सेमिस्टर अर्थात चूड़ांत परीक्षा एप्रिल 30 सुधा शेष करने को निर्देश दिया जाइछि। आसंता जून 1 तारिख सुधा परीक्षा फल प्रकाश करने को मध्य निर्देश दिया जाइछि। एथिसह समस्त बैक पेपर रे फल प्रकाश करने को कुआ जाइछि। परवर्ती खबर अष्टम वेतन को नहीं बड़ खबर तेज सूचना मिली केंद्र सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी अष्टम वेतन कमिशन गुरुत्वपूर्ण हेबो। एही कमिशन सेमानकर दरमा भत्ता और पेंशन रे परिवर्तन पई सुपारिश करिवो। एही विषयटी संपर्कित राज्यसभा रे आलोचना होइथिला और सरकार किछि प्रमुख बिंदु स्पष्ट करिसंती तथा सरकार राज्यसभा रे कहिथिले जे अष्टम वेतन कमिशन एबे अनुष्ठानिक भाव में गठित होइछि। यह नवेम्बर 2025 रे गठित होइतिला। कमिशन को एहार रिपोर्ट प्रस्तुत करने पई 18 मास समय दिया जाइछि। एहार अर्थ हेउछि एहा अर्थनीतिर पुंगानुपुंग गवेषणा और समीक्षा पर सुपारिश करिवो। रिपोर्ट दाखल हेबा पर सरकार नुआ दरमा और पेंशन केबे लागू हेबो ताहा निष्पत्ति नेबे। कुहा जाइछि जे यह जनवरी 1 2026 सुधा लागू होई पारे कारण सप्तम वेतन कमिशन कार्यकाल 2025 शेष दिन में शेष हो जाइथिला। तथापि सरकार एपर्यंत एक निर्दिष्ट तारीख घोषणा करि नाहांती। आउ भल खबर हेउछि जे पेंशन मध्य संशोधन करा जिवो। अर्थ मंत्रालय निश्चित करिछि जे डिसेंबर 31 2025 सुधा अवसर नैथिबा कर्मचारी पेंशन मध्य नुआ कमिशन सुपारिश आधार रे वृद्धि करा जिवो। पूर्वर पेंशन भोगी माने भय करुथिले जे सेमानकु अंतर्भुक्त करा जिवो नाही किंतु एबे यह स्पष्ट जे सेमानकर पेंशन मध्य विचार करा जिवो। परवर्ती खबर एबे घरोईकरण हेबो भुवनेश्वर विमान बंदर तेबे सूचना मिलिछि भुवनेश्वर विमान बंदर घरोईकरण हेबो। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एबे सूचना मिलिछि भुवनेश्वर विमान बंदर घरोईकरण हेबो। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अर्थात पीपीपी मोड रे एहार परिचालन करा जिवो। ए नै तृतीय पर्याय टेंडर आह्वान करिछि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात एएआई। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्राइजल कमिटी अर्थात पीपीपीएसई जांच पर आग को बढ़ घरोईकरण प्रक्रिया तथा भुवनेश्वर विमान बंदर को घरोई कंपनी हाथ को टेकी दिया जिवो। एयरपोर्टर परिचालन ठारू आरंभ करी सफाई पर्यंत सबकिछि घरोई कंपनी परिचालन करिवो। गाड़ी पार्किंग फी आदाय यात्री जांच लगेज परिवहन भी घरोई अनुष्ठान करिवो।
କେବଳ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହାତରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ରହିବ। AAIE ପକ୍ଷରୁ ଟେଣ୍ଡର ଡକା ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହ ହୁବଲି ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ବଣ୍ଡଲ ଅଫ୍ ପେୟାରରେ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁଇ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ଗୋଟିଏ ଘରୋଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଟେଣ୍ଡର ଜରିଆରେ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲାଭଦାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହୁବଲି କ୍ଷତିରେ ଚାଲୁଛି। ତେଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ଲାଭରେ ଏହି ହୁବଲି ଏୟାରପୋର୍ଟର ବିକାଶ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 5 OAS ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳି। ତେବେ ସୂଚନା ମିଳିଛି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 5 ଜଣ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଅର୍ଥାତ OAS କନିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ବିଭାଗର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମହାକାଳେପଡ଼ାର ପୂର୍ବତନ ବିଡ଼ିଓ ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଭାବେ ବଦଳି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଠଗଡ଼ର ପୂର୍ବତନ ବିଡ଼ିଓ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଭାବେ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଚମ୍ପୁଆର ପୂର୍ବତନ ତହସିଲଦାର ସଜତ ମାକ୍ସେଙ୍କୁ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଭାବେ ବଦଳି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ନିଆଳି ବିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଧର୍ମରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯିବା ସହିତ କଟକ ତିଗିରିଆ ତହସିଲଦାର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି।